Hello, dear students. Welcome to Quick Research Reviews and welcome to Deep Learning from Scratch. Loss functions का पार्ट 8 सीक्वेंस एंड एनएलपी लॉसेस। अगर आपने हमारे प्रीवियस 7 पार्ट्स लॉस फंक्शंस के नहीं देखे तो काइंडली पहले वो ज़रूर देखें। हम वेरी बेसिक से एडवांस लॉस फंक्शंस कवर कर रहे हैं और इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं दी uses or applications of loss function. What are these loss functions, their applications, their formulas and their basic implementations। ठीक है, और स्पेसिफिकली हम डिफरेंट एरियाज में जो लॉस फंक्शन यूज होते हैं, जैसे कि ये पार्ट 8 में आपको नजर आ रहे हैं सीक्वेंस एंड एनएलपी बेस्ड लॉसेस। तो ये सीक्वेंस टास्क और एनएलपी बेस्ड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग बेस्ड टास्क जो हैं उनमें जो लॉस फंक्शंस मोस्टली यूज होते हैं, इनके अलावा भी यूज हो सकते हैं बट जो मोस्टली यूज होते हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये वेरी शॉर्ट लेक्चर होगा, ये छोटा सा एक स्पेशलाइज्ड लेक्चर है जिसमें हम सीक्वेंस एंड एनएलपी लॉसेस कवर करें। सबसे पहले सीक्वेंस क्रॉस एंट्रोपी लॉस, और ये कनेक्शनिस्ट इस तरह करके इसका नाम है। मैं आगे पूरा इसका नाम लिखा हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। ये सीटीसी लॉस इसको कहते हैं सिंपल जुबान में। और थर्ड वन इज लेबल स्मूथिंग लॉस। ठीक है, तो all of the applications are language modeling, translation, speech and handwriting, improving generalizations in NLP based tasks। ठीक है, तो नेक्स्ट मूव करते हैं। आपको मैं एक एक करके ये कवर करता हूँ। ये बड़ा ही सिंपल वे से मैंने कोशिश की है कि इनको एक्सप्लेन करें। यहाँ पे क्रॉस एंट्रोपी फॉर सीक्वेंसेस, ठीक है, एनएलपी बेस्ड क्रॉस एंट्रोपी लॉस आप कह सकते हैं इसको। इट इज loss function is minus summation log of probability distribution of actual into predicted into actual labels. And what is it? The idea behind it, it applies cross entropy at each time step and sums over sequences। ठीक है, sequences of sentences और words। आप मतलब जो डाटा सेट आप और उसके अकॉर्डिंग जो आपका मॉडल टास्क परफॉर्म कर रहा है उसके अकॉर्डिंग ये लॉस फंक्शन अप्लाई करते हैं। तो इट इज यूज इन मशीन ट्रांसलेशन, टेक्स्ट जनरेशन में। जो मेन इसकी एप्लीकेशन यहाँ पे लिखी है, जैसे जीपीटी के अंदर इसका यूजेज है, चैट जीपीटीज में और डिफरेंट तरह के जीपीटी मॉडल्स में। ठीक है, टेक्स्ट जनरेशन और मशीन ट्रांसलेशन। ठीक है, जो मैंने अभी बताया था आपको कि सीटीसी लॉस, कनेक्शनिस्ट टेम्पोरल क्लासिफिकेशन इसका नाम है पूरा। इट इज डिफाइंड एज माइनस लॉग प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई इंटू एक्स। ठीक है, समिंग ओवर ऑल वैलिड अलाइनमेंट्स। ठीक है, अलाइनमेंट्स आप कह सकते हैं इनपुट एंड आउटपुट सीक्वेंसेस जो टेक्स्ट की होती हैं उनकी अलाइनमेंट्स। ठीक है, handles unknown alignments between input and output sequences, use blank tokens plus collapsing repeated labels। tokens आप कह लें कि एक बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है, वर्ड्स जो हम कह लें कि स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक है किसी भी सेंटेंस में, वो एक टोकन होता है। ठीक है, अब एनएलपी की मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, जस्ट मैंने आपको यहाँ पे वर्ड समझाने के लिए व्हाट आर द टोकन्स। ठीक है, सो एप्लीकेशन स्पीच रिकग्निशन के अंदर है और हैंड राइटिंग रिकग्निशन के अंदर है। कनेक्शनिस्ट टेम्पोरल क्लासिफिकेशन लॉस। ठीक है, सीटीसी लॉस इसको सिंपल जुबान में कहते हैं। सो द लास्ट वन हियर इज लेबल स्मूथिंग लॉस। इंस्टेड ऑफ हार्ड लेबल्स 0 और 1 असाइन सॉफ्ट प्रोबेबिलिटीज। ये यहाँ पे हम सिंपली कह लें कि हमारा मॉडल जो है वो 0 और 1 असाइन नहीं कर रहा while calculating the loss। it is smoothing between the 0 and 1 values। it prevents overconfidence and improves generalization। इसका फायदा यहाँ पे बताया गया है कि क्यों ये किया जाता है, स्मूथिंग क्यों की जाती है, लेबल स्मूथिंग क्यों की जाती है। ट्रांसफॉर्मर्स के अंदर यूज होता है, क्लासिफिकेशन मॉडल्स के अंदर यूज होता है, और मोस्टली ये एनएलपी रिलेटेड टास्क और सेगमेंटेशन और डिटेक्शन से रिलेटेड टास्क में यूज होता है। सो यहाँ पे इनकी जो है डेफिनेशंस हैं पाई टॉर्च में। मोस्टली यहाँ पे जो मैं डेफिनेशंस आपको बताता हूँ पाई टॉर्च में होती हैं।
यहाँ पे लॉजिट्स फॉर 3 टोकन वोकेबलरी, वोकेबलरी साइज जो है वो 5 है, ठीक है। और यहाँ पे डिफाइन किया गया लॉजिट, और टारगेट वैल्यूज यहाँ पे डिफाइन की गई हैं, और यहाँ पे लॉस फंक्शन डिफाइन किया गया जो कि क्रॉस एंट्रोपी। और यहाँ पे जो है वो आ, एक वन हॉट टारगेट, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में जो है वो वन हॉट इनकोडिंग वगैरह का भी डिस्कस किया, जब डीप लर्निंग हम फ्रॉम स्क्रैच का स्टार्ट कर रहे थे, तो वहाँ पे बड़ी डिटेल में ये चीज़ टेक्निक्स बताई हैं। सो यहाँ पे मैं जस्ट पास ऑन कर रहा हूँ कि ये टारगेट डेटा है, और ये एप्सिलॉन वेरिएबल है, और यहाँ पे नंबर ऑफ क्लासेस हैं, और यहाँ पे स्मूथिंग लॉस फंक्शन डिफाइन हो रहा है, और ये सीटीसी लॉस फंक्शन की डेफिनेशन है, डिपेंड्स इट log probabilities or target values than the definition of CTC loss, ठीक है। तो इनकी स्पेसिफाइड मैंने आपको एप्लीकेशंस भी बताई, और इनके की आइडियाज़ भी बताए, और इनके फार्मूलाज भी आपको दिखाने की कोशिश की, क्योंकि कोड जनरेशन इज़ नॉट अ बिग डील दीज डेज, इसलिए मैं कोड को एक्सप्लेन तो कर रहा होता हूँ, बट मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा होता हूँ, बिकॉज आपके पास एआई मॉडल्स जो हैं वो बेस्ट से बेस्ट बेसिक कोड तो जनरेट कर देते हैं, बट इनकी फंडामेंटल्स का बच्चों को आइडिया नहीं होता। तो बेटा ये आपने जहन में रखना है कि ये जो लॉसेस या ये जो कॉन्सेप्ट्स हम डिस्कस कर रहे हैं डीप लर्निंग का, उसका मेन मकसद है आपको इनकी फंडामेंटल्स का, वाई टू यूज़, वेयर टू यूज़, ठीक है, इनकी एप्लीकेशंस का, इनकी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स का, और एट दी एंड इनके कोड में किस तरह ये इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, एक आइडिया होना चाहिए। जब आप कोड में देखें, आपको मॉडल जो है चैट जीपीटी या कोई वाइब कोडिंग के थ्रू आप कोड तो जनरेट कर लें, बट जब आप इसको देखें तो आपको पता हो कि इसके बिहाइंड जो कॉन्सेप्ट है वो क्यों यूज़ कर रहे हैं इस लॉस फंक्शन को, इसके एप्लीकेशंस के हैं। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, देखते रहें क्विक रिसर्च रिव्यूज़।